मैं डीके वर्मा आप सब से ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आगे आने वाला जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है 12 का, जो इंटीग्रेशन से शुरू होता है। पहले हम लोग ये जान लें कि इंटीग्रेशन होता क्या है। लिटरल मीनिंग इसका ये है इंटीग्रेशन का, जैसे हम लोग सुनते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, माने राष्ट्रीय एकता। कोई बिखराव है, उस बिखराव को कम करने के लिए समेटा जाता है, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। और यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं समेशन। इसीलिए इंटीग्रेशन का साइन सबसे पहले जो शुरू हुआ था तो एस से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसको कहा कि ये तो सम हो गया, प्रोसेस तो वह है नहीं, तो इसको ऐसा किया जाए कि एस ही हो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ। अब इंटीग्रेशन हम जो जमा करेंगे, एकत्र करेंगे, कलेक्ट करेंगे, सो क्या एकत्र करेंगे? तो जो चीज़ जिस रूप से बिखर गया है उसको उसी तरह से उसके उल्टे प्रोसेस को हम करके उसको समेट सकते हैं। अब बिखर किया गया है तो यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन है जिसको हम लोगों ने डिफॉर्मेट यानी डिफरेंशिएट किया था। तो इंटीग्रेशन का एक मीनिंग यह भी है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस कैसे? जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ 6 लिखते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं 2 into 3। ये ब्रेकेज हो गया 2 प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। और इसका उल्टा करेंगे तो 6 लाना है तो 3 2 या 6 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, दोनों मर्ज हो गया, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू समान हो गया। तो इसको ब्रेक किए, इस फॉर्म में आया। अब इसको फिर से स्वरूप में लाना है तो हम इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, यानी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो यही रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन में डिफरेंट प्रोसेस है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हालांकि आपका पहला एक्सरसाइज जो है 12 का इंटीग्रेशन, वो सिंपल इंटीग्रेशन ही है, दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सब्स्टिट्यूशन तो लेना ही पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है? जैसे हम उठा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट sin 2x dx। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यह सोचेंगे ही नहीं कि sin 2x किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किसको डिफरेंशिएट किया था कि साइन आया, तो उसी जगह पर हम फिर वापस चले जाएं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन किसका डिफरेंशियल है? तो कॉस का। लेकिन कॉस का डिफरेंशियल तो माइनस साइन एक्स होता है। तो हम किसी भी संख्या को हम थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करके, बिना उसका जनरलिटी लॉस हुए, हम कुछ कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लिया माइनस ऑफ द माइनस साइन 2x, फिर यह प्लस रह ही गया। अब यहाँ एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हमको ये लेना है कि आगे इसलिए दिखाना है कि 2x का इंटीग्रेशन जो होगा इससे हम डिवाइड करेंगे। तो क्यों करेंगे? इसीलिए हम थोड़ा सा एक लाइन सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट 2x इक्वल टू t, देन 2 into dx इक्वल टू dt। नाउ dx इज इक्वल टू हाफ dt। नाउ वी कैन राइट हियर द माइनस ऑफ
साइन टी इंटू डी टी बाय 2। अब इसी को हम लोग -1/2 माइनस ऑफ साइन टी डी टी। अब इस साइन, ये माइनस साइन टी कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन है, तो आंसर हो गया -1/2 कॉस टी। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा जो लगाएं, लेकिन ऐसा फिक्स्ड नहीं लगा दीजिए जैसे कि 50 या 60 या 29 इस तरह से लगाएंगे तब तो वो फिक्स्ड हो गया। हम एक कांस्टेंट भी जोड़ रहे हैं और उसका वेरिएबल वैल्यू है, जैसे सी है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, के लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, 26 लेटर्स है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे x इस्तेमाल किया गया है, यहाँ हमने x को t मान लिया है, तो t और x ये कंप्लीट वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये x और t का इस्तेमाल नहीं करेंगे कांस्टेंट के रूप में। कांस्टेंट के रूप में हम x और t को छोड़ करके कुछ भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रियल नंबर नहीं होना चाहिए। जबकि इस c का वैल्यू या k का वैल्यू जो भी लिखेंगे वह रियल नंबर ही लिखेंगे, है तो रियल नंबर ही, लेकिन उसका फिक्स्ड वैल्यू हम नहीं देंगे। अब हम लोग चूंकि t माने हैं 2x को, तो यहाँ t का मान वापस करेंगे, तो 1/2 cos 2x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ा हम लोग ये देखें कि रिवर्स प्रोसेस कैसे हुआ। अब जरा देखिए कि cos 2x को एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, cos 2x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते तो पहले क्या करते, cos का डिफ्रेंशिएशन लिखते माइनस साइन 2x। अब 2x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और c अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ लिखते हम -2 साइन 2x, ये तो आंसर हो गया। लेकिन अब ये देखें कि माइनस साइन 2x इंटू 2, बाद में एंगल को डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो सबसे पहला क्या है, एंगल को डिफ्रेंशिएट करके प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 लिखे, तो इंटीग्रेशन के करने के क्रम में सबसे अंत में किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 2x अपनी जगह पर है तो 2x अपनी जगह पर रहने देंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन था, तो साइन से उठ करके कॉस पर जाएंगे, तो यहाँ कॉस 2x लिख देंगे, हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। इस तरह से हम इसको समझ सके। इसी तरह से इस एक्सरसाइज में बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, फिर भी हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, और बाकी कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे। और बाद में आप अगर कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हमसे पूछेंगे तो हम आपको उस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन यानी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ax + b होल स्क्वायर। Question number 4 of the same exercise, integrate ax + b होल स्क्वायर dx। अब इसका नाम इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इंडेफिनिट इंटीग्रल का इंडेफिनिट आंसर हो सकता है, इसलिए कि ये बनाने के सॉल्व करने के प्रोसेस पर भी आंसर होता है, और कांस्टेंट का वैल्यू देने पर भी आंसर होता है। डिफरेंट हो जाएगा कांस्टेंट, चूँकि अपने हिसाब से हम डालते हैं। क्वेश्चन में क्या था हमको तो मालूम नहीं है, जो डिफरेंशिएट करके 0 हो गया।
तो हम अपने हिसाब से डालते हैं, जो भी डाल देंगे वो गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम अब एक मेथड से बनाते हैं कि यहाँ लेट करते हैं कि लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो a इंटू एक्स का डिफरेंशियल dx और b का डिफरेंशियल 0, तो इसको लिखते नहीं हैं, इक्वल टू dt। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ dx है, तो 1/a dt। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया 1/a t स्क्वायर dt इक्वल टू 1/a t टू दी पावर क्यूब, यानी एक पावर जोड़ देंगे और जितना जोड़ के पावर हुआ उससे डिवाइड कर देंगे बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट k। अब t का मान हम लोग वापस करेंगे, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ था, क्वेश्चन में तो था नहीं, कोई t मानेगा, कोई k मानेगा, कोई m मानेगा, कोई कुछ भी माने, इसीलिए हमको क्वेश्चन के अनुसार वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी टू दी पावर 3 प्लस k। ये हो गया एक आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखें। कैसे देखें? सेकेंड मेथड यहाँ से मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, हम ax स्क्वायर को तोड़, ax प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर dx। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, a स्क्वायर कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस ट्वाइस ए बी इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस बी स्क्वायर dx इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ा देंगे, तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ट्वाइस ए बी, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है कांस्टेंट के फॉर्म में, और यहाँ x का एक पावर बढ़ा देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x होता है, और एक कांस्टेंट अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया आंसर। यहाँ हम चाहें तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, और आंसर ये हो गया a स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस k। ये आंसर हो गया। अब देखिए दोनों के आंसर में फ़र्क है, दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। ये ax प्लस इसका क्यूब तोड़ेंगे आप अलजबरा से तो यही चीज़ नहीं आएगा, डिफरेंट चीज़ आएगा। तो बनाने के प्रोसेस पर निर्भर करता है कि हमारा आंसर क्या है। अब अगर प्रूव दैट लिखा हुआ है तो आंसर हमारे सामने है प्रूव करने के लिए। तो कोई मेथड अगर हम उठाते हैं और उससे आंसर अगर सही नहीं मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो हमको देखना होगा कि ये कहीं दूसरे मेथड से तो नहीं बनाया, वहाँ पर हमको सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि अब जिस मेथड से हम बनाए और अगर वह मेथड सही है तो फिर आंसर आना था, आंसर तो आया नहीं आया, तो इसका निश्चित उसका मतलब है कि ये दूसरे मेथड से बनाया है। तो हम लोग मेथड चेंज करेंगे और उसके अनुसार बना करके उसके बाद हम आंसर मैच करेंगे और ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10।
रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। अब सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का कि पहले हम लोग इसका स्क्वायर तोड़ लें, तो रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, माइनस ट्वाइस a इंटू 1/a, तो क्या a कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 बचेगा, और प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा और dx। अब हम लोग अलग इसको सेपरेट कर दें, x dx माइनस ट्वाइस dx प्लस 1/x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पर 1 पावर है, तो ये एक पावर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस ट्वाइस, यहाँ पर dx है तो dx का इंटीग्रल x होता है, इसके को भी हम लोग जान लेंगे जस्ट एक्सप्लेनेशन देने के समय में थोड़ा सा। अब 1/x किसका डिफरेंशियल है, तो जब हम लोग नेचुरल लॉग e के बेस पर x था तो इसको डिफरेंशिएट किए थे d/dx ऑफ log e के बेस पर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 1/x लिखे थे। और हम लोग जानते हैं कि x पॉजिटिव, log तभी डिफाइन होता है log e के बेस पर। अगर log मान लीजिए यहाँ हम log लिखते हैं a और b, तो a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सभी होगा लेकिन 1 को छोड़ करके, नॉट इक्वल टू 1 ऑल्सो, एंड b का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो e तो हम लोग जानते हैं 2.54 और इरेशनल नंबर है एंड समथिंग मोर, बट x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमको नहीं मालूम है, तो इसीलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन जब लिखेंगे तो log e के बेस पर mod x लिख देंगे और प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट तो देना ही होगा। ये हो गया, सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये जाने कि x dx का इंटीग्रल x क्यों होता है, बस। तो dx का इंटीग्रल देखिए x क्यों होता है, तो यहाँ पर क्या है, dx के बगल में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही इसका कोफिशिएंट, ये 1 लिखे और dx किए। अब इसके बाद इस 1 को, चूँकि x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है तो हम x में ही वेरिएबल लिखते हैं x⁴ dx। अब हम लोग जो प्रोसेस करते हैं कि पावर ऐड करते हैं 1 से, और नहीं कम और अधिक भी नहीं, सिर्फ 1 से, तो 0 + 1 और डिवाइडेड बाय 0 + 1 यानी 1, तो x/1, और x/1 को सिर्फ x लिखेंगे, इसीलिए dx का इंटीग्रल x होता है। ये क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ और ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब आप लोग देख लीजिए, कभी कुछ पूछने का हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कोई परेशानी नहीं है, जब चाहे जब जी चाहे पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी अलजेब्रा से ही है। नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x³ - x² प्लस x - 1 होल डिवाइडेड बाय x - 1 dx। और यहाँ देखिए, चूँकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सीधा सीधी किसी का आंसर नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें टेढ़ापन तो होता ही है। हम लोग यहाँ करते x³ - x² में से x² कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं x - 1 और डिवाइडेड बाय x - 1 और प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर x - 1 dx। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में x - 1 एक फैक्टर है, तो हम लोग x - 1 एक फैक्टर ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं
और यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो x माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल करता है। आंसर बन जाता है इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स। तो आंसर हो गया फाइनल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स और एक इंटीग्रल कांस्टेंट हमारी मर्जी का, यानी हम के रखे। ये हो गया सॉल्यूशन। अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जरा इसको दोनों को बदल देते हैं। सेक स्क्वायर करेंगे तो नीचे आके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर नीचे है तो ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो टैन स्क्वायर। तो टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टैन स्क्वायर किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो देखिए इसको थोड़ा सा फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को रिकॉल करिए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। तो इसका आंसर हो गया सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो टैन का। तो टैन एक्स माइनस एक्स प्लस के, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है 2 माइनस थ्राइस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसको सेपरेट करें, चूँकि 2 माइनस थ्राइस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिखेंगे, ट्वाइस बाहर करते हैं, और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्राइस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन बाय कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं। तो साइन बाय कॉस तो टैन हो गया, एंड सिंगल 1 बाय कॉस सेक हो गया, सेक एक्स डी एक्स। यहां पर सेक स्क्वायर एक्स टैन का डिफ्रेंशिएशन है, इसीलिए सीधा आंसर ये हो गया ट्वाइस टैन एक्स माइनस टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन टैन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। तो ये हो गया माइनस टैन एक्स
सेक एक्स इंटू टैन एक्स का डिफरेंस, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो 2 टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस के। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है या टैन एक्स इंटू सेक एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रल हो गया सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स और एक इंटीग्रल कांस्टेंट। अच्छा, ये 3 यहाँ रह गया, 3 देना पड़ेगा, 3 थ्राइस साइन सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 3 छूटा हुआ था यहाँ, तो इसको यहाँ पुटअप कर दिए, यहाँ पुटअप कर दिए, तो आंसर हो गया 2 टैन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस के। इस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें। आपको आंसर जो भी समस्या होगी हम आपके समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप इससे, और इसको शेयर भी करें। इससे क्या होगा कि दूसरे छात्रों को भी लाभ होगा, दूसरे स्टूडेंट भी बेनिफिट लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बतला दूं कि मैं बहुत सालों से सीबीएसई में पढ़ा चुका हूं, आईसीएसई बोर्ड भी पढ़ा चुका हूं, और दोनों बोर्ड का मैं एक एग्जामिनर भी रह चुका हूं, वो भी कोई 1 साल नहीं, बहुत साल। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी मुझे मालूम है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है। स्टेप मार्किंग जो होता है, किसी भी मेन स्टेप को नहीं छोड़ा जाता है। मेन स्टेप को छोड़ेंगे तो आपको घाटा होगा, क्योंकि वहाँ जो आंसर में मार्किंग स्कीम रहता है, मेन स्टेप को छोड़ दिए तो वहाँ लिखा रहता है, मार्क्स लिखा रहता है, तो वह मार्क्स हमको डिडक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं भी हमने मेन स्टेप को नहीं छोड़ा है, मेन स्टेप डालना पड़ता है। और आपकी कोई भी समस्या हो सीबीएसई में कैसे आंसर किया जाता है, किस तरह से उसका मार्किंग स्कीम रहता है, और कैसे हमको फुल मार्क्स आएगा, तो ये सारी समस्याओं का निदान हम आपसे करेंगे, ताकि आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि हमको एक अच्छा रिलायबल मार्क्स आए, सम्मानित मार्क्स आए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम दूसरे दिन फिर आपसे बात करेंगे, इससे हम लोग मुखातिब होंगे और आपकी समस्या का निदान हम दूसरे एक्सरसाइज से करेंगे। इस बीच अगर आपका कोई कमेंट आता है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज उठाएंगे। धन्यवाद।